आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कांथापुर नोवेल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा। लेक्चर नंबर 2 में हमने जाना था कांथापुर नोवेल की समरी और लेक्चर नंबर 1 में हमने जाना था राइटर राजा राय के बारे में जिन्होंने ये नोवेल कांथापुर लिखा है। तो आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि हमारे आ सकते हैं नोवेल कांथापुर में से। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 10 क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और आने वाली वीडियो में हम आगे के जो क्वेश्चन रहते हैं वो कवर करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कमेंट ऑन द ओपनिंग ऑफ द नोवेल कांथापुर। देखिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन समझना होगा कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है। क्वेश्चन पूछ रखा है इन्होंने कमेंट ऑन द ओपनिंग ऑफ नोवेल कांथापुर। जो हमारा नोवेल कांथापुर है उसकी ओपनिंग पर टिप्पणी करें। कमेंट मतलब टिप्पणी और ओपनिंग मतलब शुरुआत। जो हमारा कांथापुर नोवेल है जब उसकी शुरुआत होती है वो स्टार्ट होता है, वो कैसे स्टार्ट होता है, क्या क्या बात उसमें बताई जाती है, उसके बारे में हमें थोड़े से शब्दों में लिखना है, संक्षिप्त उत्तर देना है। तो in the opening of the novel Kanthapur, the narrators give the brief description of the village. कांतापुर नोवेल जब स्टार्ट होता है इन द ओपनिंग ऑफ द नोवेल द ऑथर, जो हमारे ऑथर हैं, गिव्स द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द विलेज। गांव का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, गांव का एक छोटा सा विवरण, एक संक्षिप्त विवरण हमें देते हैं और देते हुए वे बताते हैं इट इज़ सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ इंडिया। जो ये कांथापुर विलेज है ये भारत के दक्षिण भाग में स्थित है। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द साउथ ऑफ इंडिया, भारत के दक्षिण में यह स्थित है। सिचुएटेड मतलब स्थित होना। आगे बताते हैं वो रिवर हिमवती, द रिवर हिमवती फ्लोज क्लोज बाय द विलेज। जो हिमवती नदी है वो विलेज के पास में ही बहती है। फ्लोज क्लोज बाय द विलेज, फ्लोज मतलब बहना, क्लोज मतलब पास में। तो वो जो हिमवती नदी है वो विलेज के पास में ही बहती है। फिर आगे बताते हैं कि जो कॉफ़ी और इलायची, कॉफ़ी एंड कार्डेमम, इलायची को इंग्लिश में कार्डेमम कहते हैं, कॉफ़ी एंड कार्डेमम आर एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन। जो इस एरिए में कांथापुर में दो फसल मेनली उगाई जाती है, कॉफ़ी और कार्डेमम। इलायची और कॉफ़ी जो इस एरिए में उगाई जाती है वो ब्रिटेन से निर्यात की जाती है। मतलब यहाँ पर उगाई गई कॉफ़ी और इलायची को ब्रिटेन में ले जाया जाता है। एक्सपोर्टेड, एक्सपोर्टेड मतलब निर्यात करना। नेक्स्ट, द नरेटर आल्सो टेल्स अस अबाउट केंचम्मा। जो नरेटर है इस नोवेल के वो हमें केंचम्मा देवी के बारे में भी बताते हैं। बिल्कुल कांथापुर नोवेल की शुरुआत में ही हमें केंचम्मा देवी के बारे में पता लग जाता है। आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि नरेटर हमें शुरुआत में ही केंचम्मा देवी के बारे में बताते हैं। केंचम्मा देवी कौन है? शी इज़ द मेन गोडेस। वह केंचम्मा देवी कांथापुर विलेज की मेन गोडेस है, मेन देवी है, प्रमुख देवी है। तो इसका आंसर एक बार इंग्लिश में ध्यान से सुन लीजिए। इन द ओपनिंग ऑफ द नोवेल द नरेटर्स गिव्स द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द विलेज। He tells us it is situated in the south of India. The river Himwati flows close to the village. Coffee and cardamom are exported from this area to Britain. The narrator also tells us about Kenchamma, who is the main goddess of Kanthapur. Okay, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट विजन डज मूर्ति हैव अबाउट गांधी जी। देखिए फिर से आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना होगा। क्वेश्चन में पूछ रखा है कि मूर्ति गांधी जी के बारे में क्या सपना देखता है। विजन का मतलब दृष्टि भी होती है और यहाँ पर इसका मीनिंग है सपना। तो जो मूर्ति है वो गांधी जी के बारे में क्या सपना देखता है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है। तो इसका आंसर कैसे देंगे?
इन हिज विजन, किसके विजन? इन हिज विजन गांधी जी अपीयर्स टू मूर्ति एज ए माइटी बट गॉड फियर्ड मैन। मूर्ति अपने सपने में, इन हिज विजन गांधी जी अपीयर्स टू मूर्ति, गांधी जी मूर्ति को कैसे प्रतीत होते हैं? एज ए माइटी मैन, माइटी मैन मतलब बहादुर व्यक्ति की तरह गांधी जी मूर्ति को दिखते हैं। बट गॉड फियर्ड मैन, परंतु वो भगवान से डरते हैं। कैसे कैसे दिखते हैं गांधी जी? माइटी मैन, एक बहादुर व्यक्ति की तरह, बट गॉड फियर्ड, परंतु भगवान से डरने वाले। आगे वो क्या देखता है सपने में? गांधी जी स्किन्स सीम्स टू सेंड आउट ए मिलोड फोर्स ऑफ लव, गांधी जी की जो त्वचा है, स्किन है, सीम्स ऐसी प्रतीत हो रही है टू सेंड आउट ए मिलोड फोर्स ऑफ लव, जैसे कि वह प्रेम की, लव की एक अच्छी सी, एक सौम्य सी आभा अपने चारों ओर बिखेर रही हो। कहने का मतलब गांधी जी अपने चारों ओर प्रेम की आभा बिखराए रखते हैं। आगे और क्या देखता है वो सपने में? सपने में देखता है कि गांधी जी स्पीक्स इन अ डीप वॉइस, गांधी जी एक बहुत ही गहरी आवाज में बोल रहे हैं, और दैट सीम्स टू गो थ्रू मूर्तिज लिम्स, लिम्स का मतलब क्या होता है? अंग, LIMBS। और गांधी जी बहुत ही गहरी आवाज में, डीप वॉइस में बोल रहे हैं, और वो आवाज मूर्ति के अंगों से होकर गुजर रही है। कहने का मतलब मूर्ति गांधी जी से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो गया है। एक बार इस क्वेश्चन को इंग्लिश में दोबारा से सुन लीजिए। इन हिज विजन गांधी जी अपीयर्स टू मूर्ति एज ए माइटी मैन बट ए गॉड फियर्ड मैन। गांधी जी स्किन सीम्स टू सेंड आउट ए मिलोड फोर्स ऑफ लव, गांधी जी स्पीक्स इन deep voice that seems to go through मूर्तिज limbs। ओके, तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज भट्ट? इस नॉवल में एक करेक्टर आता है भट्ट, तो पूछ रखा है क्वेश्चन में भट्ट कौन है? तो भट्ट एक ब्राह्मण है, भट्ट इज अ ब्राह्मण। ओके, ही इज अगेंस्ट गांधीज्म, गांधीज्म मतलब गांधीवाद, वह गांधीवाद के खिलाफ है। ही इज अगेंस्ट गांधीज्म एंड इन द लीग विद स्वामी, और स्वामी के संग में है। स्वामी भी एक करेक्टर है हमारे नोवेल का। स्वामी के संग में कौन है? भट्ट है, मतलब स्वामी के साथ मिला हुआ है, लेकिन गांधीवाद से क्या है? विरोध है। और स्वामी कहाँ रहता है? लिव्स इन सिटी। तो लाइन क्या बन जाएगी? ही इज अगेंस्ट गांधीज्म एंड विद द लीग ऑफ स्वामी हु लिव्स इन सिटी। आपको ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि जो स्वामी है वो विलेज में नहीं रहता, कांथापुर में नहीं रहता, वो पास के ही किसी शहर में रहता है, लिव्स इन अ सिटी। आगे और क्या बात हमें पता लगती है भट्ट के बारे में? भट्ट इज अ रिच मैन, भट्ट एक क्या है? अमीर व्यक्ति है। और अमीर है तो सिंपल सी बात है, लोग उसकी क्या करेंगे? रिस्पेक्ट करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। भट्ट इज अ रिच मैन एंड द पीपल रिस्पेक्ट हिम, और लोग उसका क्या करते हैं? सम्मान करते हैं। फिर थोड़ी सी बात और हमें पता लगती है कि जब वह जवान था वो बिल्कुल गरीब हुआ करता था। व्हेन ही वाज यंग ही यूज्ड टू बी वेरी पुअर, जब वह जवान था वह बिल्कुल गरीब हुआ करता था। बट नाउ ही इज ग्रोन वेरी रिच, परंतु अब वह क्या? बहुत अमीर बन चुका है। ओके, तो इंग्लिश में फिर सुन लीजिए इस क्वेश्चन को। भट्ट इज अ ब्राह्मण, ही इज अगेंस्ट गांधीज्म एंड इन द लीग विद स्वामी हु लिव्स इन सिटी। Bhatt is a rich man and the people respect him. When he was young, he used to be very poor, but now he is grown very rich. तो ये बात हमें भट्ट के बारे में बताई गई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द पुलिसमैन बड़े खां फाइनली फाइंड अ प्लेस टू लिव इन? फिर से क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। वेयर डज, कहाँ पर, द पुलिसमैन, बड़े खान, बड़े खान हमें पता लग रहा है यहीं से कि वो पुलिसमैन है। बड़े खान जो पुलिसमैन थे उनको आखिरकार रहने के लिए जगह कहाँ मिलती है? फाइंड अ प्लेस टू लिव इन, आखिरकार रहने के लिए जगह उनको कहाँ पर मिलती है बड़े खान को? तो
बड़े खान एक मुसलमान थे। ही इज़ अ मोहम्मदियन, मोहम्मदियन मतलब मुसलमान। एज ही इज़ अ मोहम्मदियन, बड़े खां कैन नॉट फाइंड एनी होम इन एनी क्वार्टर ऑफ कांथापुर। क्योंकि वो एक मुसलमान थे, उनको कांथापुर विलेज में किसी भी क्वार्टर में रहने के लिए जगह नहीं मिली। ही कैन नॉट फाइंड एनी होम इन एनी क्वार्टर ऑफ कांथापुर। ओके, फिर क्या हुआ, वो गुस्सा हो गए। फीलिंग वेरी एंग्री, गुस्सा होके कहाँ गए, पटवारी के पास गए। फीलिंग वेरी एंग्री ही गोज टू पटवारी, वो पटवारी के पास जाते हैं, लेकिन पटवारी उनको क्या कर देता है, पटेल के पास भेज देता है। बट द पटवारी सेंड्स हिम टू पटेल, लेकिन पटवारी उनको पटेल के पास भेज देता है। पटेल रिफ्यूजेस टू हेल्प हिम, पटेल उसकी मदद करने के लिए क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं। रिफ्यूज करना मतलब मना करना, और रिफ्यूज की जगह आप एक और शब्द यूज कर सकते हैं, डिनाइड। ओके, आपकी मर्जी। तो पटेल रिफ्यूजेस टू हेल्प हिम, पटेल उसकी मदद करने के लिए साफ साफ मना कर देता है, और मजबूर होके बड़े खान को स्टीफिंगटन कॉफी एस्टेट के मालिक के पास जाना पड़ता है। बड़े खान इज फोर्स टू गो टू द ओनर ऑफ स्टीफिंगटन कॉफी एस्टेट, जब वे स्टीफिंगटन कॉफी एस्टेट के मालिक के पास जाते हैं, तो जो उसका मालिक होता है वो उनको एक झोपड़ी दे देता है रहने के लिए, जहाँ पर एक पहले से ही चंडाल औरत रह रही थी। मिस्टर स्टीफिंगटन, जो मिस्टर स्टीफिंगटन थे, वो उसको क्या देते हैं, रहने के लिए जगह दे देते हैं। गिव से हट, एक झोपड़ी में रहने के लिए जगह दे देते हैं। और उसी झोपड़ी में कौन रह रहा था, वेहर द पेरिहस वुमेन इज ऑलरेडी स्टेइंग, वहाँ पर एक चंडाल औरत पहले से ही रह रही थी। तो इंग्लिश में फिर सुन लीजिए इस क्वेश्चन को। एज ही इज अ मोहम्मदियन, चूँकि वो क्या था, मुसलमान था, बड़े खान कैन नॉट फाइंड एनी होम इन एनी क्वार्टर ऑफ कांथापुर। फीलिंग वेरी एंग्री ही गोज टू पटवारी, पटवारी सेंड्स हिम टू पटेल, पटेल refuses to help him. Finally, Bade Khan is forced to go to the owner of Stevington Coffee Estate. Mr. Stevington gives him a hut to live where the Periher woman is already staying. Staying मतलब ठहरना, रहना. Okay. Next question. Who is Wahe is Kenchamma Hill red? केंचम्मा हिल लाल क्यों थी, इसके बारे में मैंने आपको समरी में भी बताया था, एक बार फिर सुन लीजिए। केंचम्मा हिल रेड क्यों थी, तो केंचम्मा देवी के बारे में तो आपको पता ही होगा। तो जो केंचम्मा देवी थी वो केंचम्मा हिल पर रहती थी। ओके, केंचम्मा हिल मतलब पहाड़ी, केंचम्मा देवी केंचम्मा पहाड़ी पर रहती थी। द केंचम्मा गोडेस लिव ऑन द केंचम्मा हिल। ओके, नेक्स्ट, वो लाल क्यों थी, क्योंकि उसने एक डेमन को, एक राक्षस को मारा था, और उस राक्षस के खून की वजह से वो क्या थी, पहाड़ी लाल हो गई थी। सी सेव्ड द विलेजर्स बाय किलिंग ए डेमन, किंचम्मा देवी ने लोगों की जान बचाई थी एक राक्षस को मारकर। राक्षस लोगों को तंग कर रहा था। डेमन वाज इरिटेटिंग द पीपल, टीजिंग द पीपल। ओके, लिख सकते हो आप। एंड ही इज मेकिंग देयर लाइफ डिफिकल्ट, और उनके जीवन को क्या बना रहा था, मुश्किल बना रहा था, दूभर बना रहा था। तो केंचम्मा देवी ने लोगों की जान बचाई, लोगों का जीवन बचाया उस डेमन को मारकर। और जब वह डेमन मारा गया, एंड व्हेन द डेमन वाज किल्ड, और जब वो राक्षस मारा गया, द केंचम्मा हिल बिकम रेड, जो केंचम्मा पहाड़ी थी वो लाल हो गई। बाय हिज ब्लड, उसके खून के कारण वह केंचम्मा पहाड़ी लाल हो गई। ओके, आपको समझ में आ गया होगा, एक बार इंग्लिश में फिर सुन लीजिए। द केंचम्मा हिल वाज द होम ऑफ केंचम्मा गोडेस, या लिख सकते हैं केंचम्मा गोडेस लिव ऑन द केंचम्मा हिल। आपकी मर्जी कैसे ही सेंटेंस को आप फॉर्म करें। नेक्स्ट, शी सेव्ड द विलेजर्स बाय किलिंग ए डेमन who was making their life difficult. And when the demon was killed, the Kenchamma hill became red by the blood of demon. Next question, how is India equated with Sita in the novel Kantapur?
ये बात भी मैंने आपको समरी में बताई थी। चलिए पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं वो क्या कह रहा है। हाउ इज इंडिया, किस प्रकार भारत को इक्वेटेड, इक्वेटेड मतलब बराबर दिखाया गया है विद सीता इन द नोवेल कांथापुर। सीता के बराबर भारत को किस प्रकार दिखाया गया है हमारे इस नोवेल कांथापुर में। किस प्रकार दिखाया गया है, तो इन द राजा रायज ग्रेट नोवेल, राजा राय की इस महान नोवेल कांथापुर में इंडिया इज इक्वेटेड एज सीता, भारत को सीता की तरह दिखाया गया है, सीता की तरह बराबर दिखाया गया है। क्यों दिखाया गया है? जिस तरह रावण ने सीता का अपहरण किया था, रावण किडनैप्ड सीता एंड द राम सेव्ड द सीता। रावण ने सीता का अपहरण किया था और राम ने सीता को बचाया था। उसी प्रकार सिमिलरली ब्रिटिश एक्सप्लॉइटिंग इंडिया, ब्रिटिश जो अंग्रेज लोग हैं वो इंडिया का, भारत का शोषण कर रहे हैं। एंड गांधी जी इज सेविंग इंडिया, और गांधी जी भारत को बचा रहे हैं। इस प्रकार सीता को, सॉरी, इंडिया को सीता के बराबर दिखाया गया है। एक बार इंग्लिश में फिर इसका आंसर सुन लीजिए। इन द राजा राइज ग्रेट नोवेल इंडिया इज इक्वेटेड एज सीता, Ravan kidnapped Sita and Ram saved the Sita. Similarly, British are exploiting India and Gandhiji have saved India from the clutches of British, और गांधी जी ने ब्रिटिश के चंगुल से इंडिया को छुड़ा लिया है। इस तरह इंडिया को सीता के बराबर दिखाया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता आपसे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू विलेजर्स गेट रीड ऑफ स्मॉल पॉक्स। क्वेश्चन को समझिए। गेट रीड ऑफ, गेट रीड ऑफ का मतलब क्या होता है? छुटकारा पाना। ओके, जो विलेजर्स थे, गांव वाले हैं, वो स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स एक बीमारी है, चेचक की बीमारी। ओके, तो जो विलेजर्स हैं स्मॉल पॉक्स की बीमारी से, चेचक की बीमारी से किस प्रकार छुटकारा पाते हैं, जो ये क्वेश्चन है ये भी केंचम्मा देवी से ही जुड़ा हुआ है। तो किस प्रकार छुटकारा पाते हैं? द विलेजर्स ऑफ कांथापुर हैव ए डीप फेथ इन गॉडेस केंचम्मा। जो गांव के लोग हैं, द विलेजर्स ऑफ कांथापुर हैव ए डीप फेथ, उनका एक गहरा विश्वास है। फेथ मतलब विश्वास है, डीप मतलब गहरा। हैव ए डीप फेथ इन द गॉडेस केंचम्मा, देवी केंचम्मा में उनका गहरा विश्वास है। वेन एवर देयर चिल्ड्रन सफ़र फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, जब भी उनके बच्चे किससे, स्मॉल पॉक्स से पीड़ित होते हैं, जब भी उनके बच्चे स्मॉल पॉक्स से पीड़ित होते हैं, दे मेक ए वो, VOW, वे क्या करते हैं? प्रण लेते हैं। वो का मतलब प्रण लेते हैं। जब भी उनके बच्चे स्मॉल पॉक्स से पीड़ित होते हैं, सफ़र करते हैं, वे क्या करते हैं? उनकी जो पेरेंट्स है वो क्या करते हैं? एक प्रण लेते हैं। क्या प्रण लेते हैं? दैट दे विल वॉक ओवर द होली फायर, वे पवित्र अग्नि के ऊपर चलेंगे, अंगारों के ऊपर चलेंगे। इन द एनुअल फेयर, वार्षिक मेले में, एक साल के बाद जब मेला लगेगा, वो क्या करेंगे? जो लेडीज़ है गांव की, अंगारों के ऊपर चलेंगे, होली फायर के ऊपर चलेंगी, और इसी के कारण उनके बच्चे जल्दी ठीक हो जाते हैं। एंड देन देयर चिल्ड्रन रिकवर वेरी सून, और फिर उनके बच्चे जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। तो इसका आंसर एक बार इंग्लिश में फिर सुन लीजिए। द विलेजर्स ऑफ कांथापुर हैव ए डीप फेथ इन गॉडेस केंचम्मा। Okay, whenever their children suffer from smallpox, they make a vow that they will walk on the holy fire and then their children recover from smallpox, और फिर उनके जो बच्चे हैं वो smallpox से, चेचक की बीमारी से रिकवर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ कास्ट डिविजन्स डू यू फाइंड इन द विलेज कांथापुर। फिर से क्वेश्चन को समझिए, क्या पूछ रखा है? इसमें पूछ रखा है कि व्हाट काइंड ऑफ कास्ट डिविजन्स, कि आप किस प्रकार के कास्ट डिविजन्स, किस प्रकार के जातिगत विभाजन को पाते हैं इन द विलेज कांथापुर। कांथापुर विलेज में आप किस प्रकार के जातिगत भेदभाव या फिर जातिगत विभाजनों को पाते हैं। डिविजन्स मतलब विभाजन, और कास्ट मतलब जाति, जातिगत विभाजनों को पाते हैं। तो हमने भी समरी में भी जाना था
कि जो हमारा विलेज है वो 5 भागों में बटा हुआ था, 5 वर्गों में बटा हुआ था। In the village Kantapur, the people are divided into 5 quarters on the basis of caste lines. जो कांथापुर विलेज के लोग थे, द विलेज इन द कांथापुर, सॉरी द पीपल्स इन द विलेज कांथापुर, कांथापुर में रहने वाले लोगों को 5 भागों में डिवाइड किया गया था। द विलेज, सॉरी द पीपल्स इन द विलेज कांथापुर आर डिवाइडेड ऑन द आर डिवाइडेड इन 5 क्वार्टर्स, उनको 5 भागों में बांटा गया था। ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट लाइंस, जातिगत रेखाओं के आधार पर 5 भागों में बांटा गया था। उनमें सबसे पहले थे ब्राह्मण, दूसरे थे चंडाल, तीसरे थे कुम्हार, चौथे थे जुलाहे, जुलाहे कौन होते? कपड़ा बुनने वाले, और पांचवें थे शूद्र। द फर्स्ट वाज ब्राह्मण, सेकंड वाज पेरिहस, थर्ड वाज पोटर, फोर्थ वाज वीवर्स एंड द लास्ट वन वाज शूद्रास। तो ये हम इस प्रकार के जातिगत विभाजन हम कांथापुर में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द नरेटर ऑफ द नोवेल कांथापुर? ये बात भी मैंने आपको समरी में बताई थी कि भी नोवेल जो ये कांथापुर है, इसका नरेटर कौन है? हु इज द नरेटर ऑफ अवर नोवेल कांथापुर? तो नरेटर क्या होता है ये समझ लीजिए। नरेटर मतलब वर्णनकर्ता। जो भी व्यक्ति किसी भी नोवेल का या फिर किसी प्ले का, प्ले मतलब नाटक, या फिर किसी फिल्म का वर्णन करता है, उस फिल्म के बारे में, उस उपन्यास के बारे में, या फिर उस नाटक के बारे में हमें बताता है, हम उसको नरेटर कहते हैं, वर्णनकर्ता कहते हैं। तो कौन है इसका नरेटर? अगर 1 मार्क्स में आए, 1 नंबर का क्वेश्चन आए तो अचक्का, ओके। और अगर 3 मार्क्स का आए तो चक्का के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। अचक्का इज द नरेटर ऑफ अवर नॉवल कांथापुर। अचक्का हमारे नॉवल कांथापुर की नरेटर है। सी इज अ ब्राह्मण, वह एक ब्राह्मण है। लेडी, सी इज अ ब्राह्मण लेडी हु हैज बीन लिविंग इन कांथापुर फॉर सो मैनी टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम। जो अचक्का है वो कांथापुर में बहुत सालों से रह रही है। सी हैज बीन लिविंग इन कांथापुर फॉर ए लॉन्ग टाइम। इतने सालों से रह रही है तो उसे लोगों के बारे में भी जानकारी होगी। सी नोज ऑल द पीपल इन कांथापुर एंड सी आल्सो नोज ऑल द लीजेंड्स एंड मिथ्स रिलेटेड टू कांथापुर। तो एक बार इंग्लिश में भी सुन लीजिए। द नरेटर ऑफ दिस नोवेल इज अचक्का. Achakka is a Brahman lady and she has been living in Kanthapur for a long time. She knows all the people in Kanthapur and she also knows the myths and legends. myth क्या होती है? दंत कथाएं, और legends क्या होती हैं? जो पौराणिक कथाएं होती हैं, उन सभी के बारे में केंचम्मा जानती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, हमने क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इसके क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू, बाय बाय।